सतमार्ग है, ये भक्ति मार्ग है, इसमें मान बढ़ाई नहीं, इसमें पब्लिसिटी नहीं, इसमें भले एक आदमी, ध्यान से सुनो, परमात्मा कहते हैं चारों युगों में एक आत्मा भी अगर मेरे साथ सतलोक जाने को तैयार हो जाए तो गुरुदेव ने बताया कि मैं समझूंगा मेरा मिशन सफल हो गया। एक भी अगर चला जाए तो, अरे 650 साल पहले हम 64 लाख थे भगवान के शरण में, एक भी नहीं गया। और ये ना समझना पिछली पीढ़ी है, यहां पे ट्रकों के ट्रक भर के जाएंगे, ये तो बोलना पड़ता है गुरु जी को। 650 साल पहले भी बोला करते थे, सतयुग में भी बोला करते थे, ये तो बोलना पड़ता है। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को भी मास्टर ये नहीं कहेगा कि तू फेल हो जाएगा, उसको भी ये कहेगा बेटा पढ़, ध्यान लगा के पढ़, ट्यूशन वाशन कर, थोड़ी मेहनत कर, पास हो जाएगा। क्योंकि टीचर कभी भी अपने विद्यार्थी का मनोबल नहीं तोड़ता है। तो ये ना सोचना कि गुरुजी ने कह दिया कि जहाज के जहाज भर के जाएंगे। गुरुजी ने फिर ये भी कहा है कि जो मर्यादा में रहेगा वो जाएंगे, जो गुरु को भगवान मानेगा वो जाएगा। और फिर गुरुजी ये भी कहते हैं कि रह भी बहुत जाएंगे, अरबों खरबों जाएंगे तो रह भी बहुत जाएंगे। इस कलयुग के, इसी कलयुग के इस समय में भक्ति कर चुके होंगे। अब जो भक्ति कर रहे हैं अब अरबों खरबों की संख्या में पार हो जाएंगे। और कुछ ऐसे होंगे कि वो कुछ फिसल भी जाएंगे, अरबों खरबों फिसल भी जाएंगे। ये ऐसा समय आएगा भी। तो उस समय वो जो फिसले हुए हैं वो फिर कहीं संस्कार वश, कोई इटली में, कोई इराक में, कोई ईरान में, कोई कहीं, कोई हिंदुस्तान में, फिर काल पटकेगा। पार कौन होगा? जो मर्यादा में रहेगा। बाकी परमात्मा जबरदस्ती तो किसी को लेके जाने वाला है ही नहीं। एक हजरत मोहम्मद को लेके गए थे, वापस नीचे पटकना पड़ा, उदाहरण इसीलिए दिया भगवान। तो फायदा उठाओ इन चीजों का। ये सत्संग जो आज से पहले हम नहीं समझ पा रहे थे, ये बरवाला कांड अगर ना होता, आज हम ना तो भगवान को समझ पाते, ना उनके सत्संगों को समझ पाते। यकीन मान लेना आप, ये धोखा खा जाते। गुरुदेव ने जानबूझ के अपने आप को हमारे से दूर किया है। साजिश तो काल भगवान की थी, लेकिन परमात्मा काल की चाल से ही अपना दाव खेल लेता है। अगर ये बरवाला कांड ना होता ना, तो सतगुरु रामपाल जी भगवान को पहचानने वाला धरती पे एक भी नहीं मिलता, एक भी। क्योंकि ना हम सवाल कर पाते, ना हमें पूछने की जरूरत थी, ना कोई बताने वाला था, ना कोई हिम्मत करता। हमारे जैसों को भी हिम्मत हुई है तो गुरुदेव के जेल जाने के बाद हुई है। गुरुदेव के जेल में रहते सहते कोई हिम्मत नहीं कर सकता था बोलने की। तो इस समय का फायदा उठाओ। आप लोग तो 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल से साथ संगत से जुड़े हुए हो, और आप कितना समझ पाए हो। उन लोगों को तो वापस वहीं से शुरू करना पड़ेगा। देखो, मुसीबत में तो हर कोई जो है गधे को भी बाप बना लेता है। कल को जब ये आपत्ति का समय आएगा, विनाशकारी समय आएगा ना, और जब सारे दाव फेल हो जाएंगे सबके, और जब मालूम पड़ेगा भाई संत रामपाल जी, भाई वो तो महापुरुष है, भगवान है, उनके भक्तों का तो बाड़ी बाका नहीं हो रहा, ना वो भूखे मर रहे, ना कोई दिक्कत आ रही है उनके, किसी का कोई बाड़ी बाका नहीं हो रहा, तो उस समय तो ऐरा गहरा, नथु काना, बहरा, गूंगा, लगड़ा, ज्ञानी अज्ञानी सब दौड़ेंगे। वो भगवान को भगवान मानना नहीं है, वो तो मजबूरी में मानेंगे भगवान। मजबूरी में तो गधे को भी लोग अपना बाप बना लेते हैं। भगवान को भगवान मानना है। आज वर्तमान में उनके जेल में रहते सहते आज जिसने उनको परमात्मा मान लिया और परमात्मा समझ के, डर के, जिसने मर्यादा में रह के भक्ति कर ली, वो भगत है सच्चा। उनके आने के बाद तो दुनिया भगत बन जाएगी। फिर तो वही गोबर और क्या बोलते, गुड़ और गोबर एक हो जाएगा। ये छटनी कर रहा है परमात्मा। जो छट जाएंगे वो चले जाएंगे, उसके बाद में कुछ नहीं है। ये उसके बाद तो भक्ति मार्ग चलेगा, हजारों साल सुख का समय भोगेंगी वो आत्माएं जो आज उनको भगवान ना मान के रह जाएंगी। और जिन्होंने सतलोक जाना होगा वो गुरुजी के रहते सहते चले जाएंगे। गुरुजी के जाने के बाद में कुछ नहीं है। मालिक क्या कहते हैं अपनी वाणी में नित्य नियम में, गरीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहे थीर, और दास गरीब उधार या मोह सतगुरु मिले। अलल पंख की जगह परमात्मा ने उदाहरण दिया अपने स्वयं का कि वो परमेश्वर अलल पंख की तरह आता है यहाँ पे, इस काल लोक में, इस पृथ्वी लोक में। और क्या करता है वो अलल पंख का बच्चा? ऊपर से आएगा, उन्हीं में रहेगा, खेलेगा, खाएगा, विचरण करेगा, लेकिन उसकी सुरती कहाँ रहेगी? अपने माँ बाप में। और जब वो वहां से जाएगा तो क्या करता है? 5 हाथी बताए परमात्मा ने
कितने लेके जाता है? 5। क्या वो दोबारा आके लेके जाता है? दोबारा तो अंडा ही आएगा, वो नहीं आएगा। वो जितने एक बार में ले गया उतने ले गया, उसके बाद कोई हाथी नहीं जाएगा फिर ऊपर। ये उदाहरण दिया परमात्मा ने, क्योंकि अभी 1 तारीख से हम लोग भक्ति बोध के सरलार्थ पे चलेंगे। भक्ति बोध का पूरा सरलार्थ परमात्मा की दया से हम लाइव साथ संगति के माध्यम से ऑनलाइन हम चलेंगे। बहुत सारे गहरे रहस्य परमात्मा ने छुपा रखे, हमारा विश्वास बढ़ेगा उसमें। तो ये परमात्मा उस अलल पक्षी की तरह है, जितना ये ले गया सो ले गया। इसके जाने के बाद उम्मीद ना करना कि परमात्मा और ले जाएगा। तो पुण्यात्माओं, कोशिश करो कि उनमें हमारा भी नंबर आ जाए। ये हकीकत मान लेना आप, भगवान किसी का दिल तोड़ के नहीं जाएगा। परमात्मा जब यहां से जाएंगे, सतलोक जैसी भी वो लीला करेंगे, उस समय भी भगवान यही कह के जाएगा कि बच्चों भक्ति करना और तुम सतलोक में आते रहोगे। लेकिन कोई नहीं जाएगा। जब भगवान के रहते सहते भगत बन के नहीं गए, उनके जाने के बाद में क्या हम सतलोक चले जाएंगे? अरे जब अध्यापक हमारे को पढ़ा रहा है उस समय तो हम पढ़ नहीं रहे, सो रहे हैं। अध्यापक के जाने के बाद हम हेडमास्टर बन जाएंगे क्या? पढ़ लेंगे हम उसके बाद में। और स्पष्ट परमात्मा ने अपने सत्संगों में संकेत भी कर दिया, इस दास के जाने के बाद तो ना मर्यादा रहेगी तुम्हारी, ना तुम्हारे को कोई डर रहेगा। जब आज ही डर नहीं है तो दास के जाने के बाद में कहां से तुम डर लोगे, तुम भक्ति कर लोगे? संकेत समझो गुरु जी का। और बिल्कुल ऐसा जैसे 2-3 साल का बच्चा होता है और पता चल जाए कि मामा आ गया और सुबह माँ को लेके जाएगा, वो 5 बजे खड़ा होके माँ का जो है घाघरा पकड़ के बैठ जाता था। वो झाड़ू काटती थी, पोछा मारती थी, छोड़ता नहीं था। उसको पता था कि आज ये जाएगी, और वो 2-4 उसके थप्पड़ भी मार देती थी कि छोड़ मेरे को। फिर भी वो रोता रहता, पड़ता रहता, घाघरा नहीं छोड़ता था उसका, साड़ी वगैरह। और उसी को मां लेके जाती थी। 2-4 थप्पड़ जरूर लगते थे, लेकिन लास्ट में उसी को लेके जाती थी। भाई भी कहते था कि ले चल रे बहन, ज्यादा ही जिद्दी कर रहा, ले चल। तो हमने वैसा होना पड़ेगा अपने गुरुदेव के प्रति सतलोक जाने के लिए। तो क्या कहा परमात्मा ने कि दास के रहते सहते पुण्यात्मा संकेत समझना गुरुदेव के। ये संकेत ही करेगा, शब्द सैन सतगुरु की पहचान है वो पावे अटल। चलो मान ले ईब अपना सुख भी हो गया, रह भी गए, और कंटिन्यूस 5-6 जन्म आपके मनुष्य के भी हो जाएंगे इस कमाई थे वर्तमान के भक्ति से। और आगे श्रद्धा, क्योंकि आगे घटेगी जब दास यहाँ मौजूद है। अभी गलती करोगे तो आगे कौन से पार हो जाओगे। तो अब तो हर तरह से मर्यादा आपको समझाता हूँ, ये बताता हूँ ये गलती मत करो, तुम्हें फाउल पॉइंट बताता हूँ कि ये गलत, ये पॉइंट फाउल है, तेरा नाम खंड हो गया। तो अब भी जब रह जाओगे तो फिर आगे कैसे पार होगे तुम? जब ये दास चला जाएगा सतलोक, फिर तुम पर अंकुश नहीं रहेगा, ज्ञान तो रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी मर्यादा बन जाएंगी जो पुण्यात्मा बचपन से भक्ति अपने बच्चों को रंग में रंग देंगे। वो आने वाले समय में इतना जल्दी नहीं बिगड़ेंगे, और जो वर्तमान में बिगड़ जाएगा तो आगे गलती हुई पड़ी है उस्ताद। तो इसलिए इस समय को ज्यादा नहीं बढ़ाना अपने। गुरुदेव कह रहे मेरे सतलोक जाने के बाद तो तुम्हारे ऊपर अंकुश रहेगा ही नहीं। जब आज उनके रहते सहते तुम राजनीति में पड़ गए, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी आरक्षणबाजी, कभी रक्तदान, कभी देहदान, कभी गरीबदास जी, कभी दाढ़ी मूंछ वाले हैं, कभी धरने, कभी प्रदर्शन। तो गुरुदेव के जब रहते सहते ये हाल है, उनसे बिना डर के, तो गुरुदेव के सतलोक जाने के बाद क्या हम भगत बन सकते हैं क्या? ये मौका है, और ये मौका भगवान ने गिनी चुनी आत्माओं को दिया है। सत्कर्म मान लेना पुण्यात्माओं, बाद में कुछ नहीं है। ये पद, पोस्ट, धन, बाल बच्चे, ये रिश्तेदार, कार, कोठियां, यही रह जाएंगी। आज तो है ही क्या हमारे पास में? अगर रह गए तो इस भक्ति से भगवान वो दे देगा कि तुम दुनिया को बांटोगे अपनी भक्ति कमाई से। प्रधानमंत्री बना देगा, प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, दुनिया को बांटोगे तुम अपनी भक्ति। और फिर क्या करोगे? एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा। सतगुरु रामपाल जी भगवान की